73:79 सौरभ सर बता रहे हैं। चलो देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जैसे हमें किसी भी टाइप का रेशियो फॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वांटिटीज को सेम कर लेते हैं, मात्राएं बराबर करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 जार हैं जिसमें दूध और पानी का रेशियो मुझे दे रखा 5, 7 और 8, 7। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं दूध मिल्क के लिए M और पानी के लिए W। पहला वाला जार इसमें है 5:7 और दूसरा वाला जार इसमें है 8:7। ये आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इनको 3:2 में मिला दिया। हो सकता है प्रीवियस क्लास में मैंने 2:3 बोला हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो कुछ भी हो सकता है सर 2:3 ही बोले थे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको मैं 3 सर अलग अलग आ जाएगा ना सर फिर। कोई बात नहीं सर, मैं दोनों से बता देता हूँ फिर, है ना। हाँ चलो, तो यहाँ पर 3:2 लिखा है, प्रीवियस क्लास में मैंने दिया था वो 2:3 बोल रहा था मैं। चलो दोनों से देख लेते हैं। तो मैंने बोला था सबसे पहले हम क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, मात्राएं बराबर करते हैं। तो भाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, कुल कितना हो गया 12। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 12 है, ये 8 है और ये 7 है, तो ये 15 हो गया। दोनों को बराबर करने के लिए भाई कोई भी ऐसा नंबर जो 12 और 15 से कैंसिल हो जाता हो, ठीक है, तो 60 हो जाएगा कैंसिल। तो इसको 60 बनाने के लिए आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 4 का कर दो। तो इस पूरी रो में 5 से मल्टीप्लाई और इस पूरी रो में 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां तक तो मैंने क्या करा, मात्राओं को बराबर किया, क्वांटिटी सेम की। अब ये बनाना कितना है, अभी यहां पर सवाल में है 3:2, 3:2, ठीक है। तो पहले हम 3:2 से देख लेते हैं। 3:2 का मतलब क्या है, पहले वाले का 3 भाग, यानी कि पहले वाले की 3 से गुणा, और दूसरे वाले जार का 2 भाग, यानी दूसरे वाले जार की 2 से। अब जो भी अनुपात दे रखा हो उसके बाद जोड़ लेंगे, मिल्क मिल्क के साथ जुड़ जाएगा और वाटर वाटर के साथ जुड़ जाएगा, जब मिलाएंगे तो हाँ ठीक है। 149:161 देखते हैं। तो पहले वाले मिल्क कितना हो गया भाई, 5 5 से 25, 25 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है, और 25 3 से 75, तो यहाँ पर तो 75 हो गया। प्लस यहाँ पर बात करें 4 2 8, 8 8 64, 64 यहाँ से आ गया, 7 6 13, तो कितना हो जाएगा 139। 139 होगा सर। सर 139 ही होगा वो। सर एक ऐसा बताइएगा ना जो बिना इंटू के डायरेक्ट कैसे निकलेगा सर। क्या सर? सर जैसे कि ना इसका पहला का रेशियो 12 है ना सर, हाँ सेकंड रेशियो 15 है, हाँ, तो इसको बिना अंदर इंटू के कैसे फाइंड करेंगे सर, ये बताइएगा ना एक बार। सर देखो बिना इंटू करे आपसे रेशियो बनेगा ही नहीं, तरीका ही यही है। अगर आपके पास अलग अलग मात्राएं हैं तो जब तक आप उनको बराबर नहीं करोगे आप किसी भी टाइप का रेशियो नहीं बना पाओगे, ठीक है। सर वो तो एक रूल होगा ना सर, डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 12 11 है तो किससे करेंगे तो हो जाएगा, या दो दो मल्टीप्लाई कर रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी डाउट क्लियर करता हूँ। भाई दूसरे में वाटर कितना है, 5 3 15, 15 7 105, 105, और यहाँ पर कितना 4 2 8, 8 7 56, तो ये हो गया कितना आपका 161। तो यहां से जाकर मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाएगा 139:161, ये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा जोड़ने में गलत हो गया सर, 139 ही होगा सर। अच्छा हाँ सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब सर अपना डाउट बताओ, आप अब बात करते हैं इस पर, क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे 12 और 15 है ना, हाँ हाँ, इसको इक्वल करना है तो या 8 को 5 से मल्टीप्लाई करे, 5 को 8 से करे, इस टाइम में कोई ट्रिक नहीं है? अच्छा ऐसा होता क्या, मैं आपको बताऊं, जैसे आपको 2 नंबर दे रखे हैं 12 और 15, अगर इसको बराबर करना है तो कहते ये हैं कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, ठीक है।
और एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी बड़ा नंबर है ना उसका आप पहाड़ा पढ़ लो, टेबल काउंट कर लो, और पहाड़ा पढ़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 12 और 15 से कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, 15 बन जा 15, 15 एकम 15, भाई 15 12 से नहीं कटता तो हटा दो। 15 टू 30, 15 दूनी 30, भाई 30 भी 12 से नहीं कटेगा। 15 3 45, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे 15 चौक 60, तो 60 देखो दोनों के टेबल में आता है, तो एक कॉमन नंबर मिल जाएगा। मतलब 12 और 15 को 60 करना है, तो 12 को 60 करना है तो 5 से गुणा, 15 को 60 करना है तो 4 से गुणा। बात समझ पाए? ओके ठीक है, आपको दिक्कत? सर, तो 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 60 से देखो, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 72, ऊपर वाला 720 हो जाएगा, और नीचे वाला 15 6 90 900 हो जाएगा। बराबर तो नहीं हुआ ना? मतलब नहीं हमारा, समझ। हाँ, हमारा पहला पहला रूल क्या है कि हमें दोनों को बराबर करना है, किसी एक नंबर से गुणा करके जिससे बराबर आ जाए। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप मुझे बताओ कि जैसे मेरे पास एक रेशियो है 4 और 3, मैं कह रहा हूं आप 4 और 3 दोनों को बराबर कर दो, तो आप बताओ कैसे होगा बराबर, क्या नंबर ऐसा होगा जो बराबर बन सर, जाएगा? ऊपर 3 से इंटू, नीचे 4 से इंटू। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। 12 और 12 मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वही मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, सर 5 कैसे होगी आया, एक बार बात फिर क्लियर? से बताओ। नहीं है क्लियर सर? हो रही है सर, क्लियर नहीं हो रही, एक बार फिर से बता देते हैं। 5 अच्छा देखो, कैसे पहले कैसे? छोटे नंबर पे लेते हैं, 4 और 3, ये तो आपने थोड़ा आसानी से बता दिया। मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 और 3 से कट जाए, तो आपको पता है 12 कट जाता है ना? या फिर मैंने क्या बोला, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 3 से नहीं कटेगा तो हटा दो। दूसरा 4 दूनी 8, 3 से नहीं कटेगा, हटा दो। अब जैसे ही आप बोलते हो 4 तियां 12, मतलब इन दोनों को 12 बनाना है, तो 4 को 12 बनाओगे तो 3 से गुणा करोगे, 3 को 12 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे। आई बात समझ में? हाँ सर, ये क्लियर है। ये मेथड क्लियर नहीं हो रहा है मेरे, जो आप बताएं अभी। ये क्लियर है मुझे, ये मुझे आता है कि जो इक्वल करना है तो नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से इंटू कर देना, तो इक्वल हो जाएगा ऐसा सर। होता है सर, जो जो आपके प्राइम नंबर होते हैं ना, छोटे छोटे नंबर, उनमें तो ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। लेकिन मान लो सवाल में ऐसा बोल दिया कि जैसे मैं आपको, ये 12 और 15 को छोड़ो, कोई और ले लेते हैं। मैंने आपको बोला, माना कि 12 और 16 को बराबर करना है, तो बताओ कैसे करेंगे? एलसीएम लेके सर, जैसे आपने बताया। एलसीएम लेकर कैसे होगा? 16 तिया 48 होता है ना? हम्म, मतलब इन दोनों को 48 बनाना है, तो आप मुझे बताओ 12 को 48 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे, और 16 को 48 बनाओगे 3 से गुणा करोगे, तब जाकर बराबर होगा। ओके। हो गई बात क्लियर? हम्म, ठीक है, चलो, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आगे देखेंगे। तो एक अरे तो वो ये, 2:3 पे आंसर मैच कर लीजिए सर, चलो, 70। हाँ ठीक है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, 2:3 से बता देता हूँ। क्योंकि इसके पहले वाली क्लास पर मैंने बोला था यहाँ पर 3:2 दे रखा है, मैंने 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगाते हैं, क्या होगा, मिल्क और वाटर, पहला वाला जार और दूसरा वाला जार, पहले में है भाई 5 7 और दूसरे में 8 7। तो सबसे पहला लॉजिक, तो कोई भी मिश्रण आपको बनाना है, आपको मात्राएं बराबर करनी है। 5 7 12 और 15, 12 और 15 को बराबर करेंगे, तो यहां तक तो क्लियर ही था कि भाई हमें 60 बनाना है इसको। और 15 को अगर 12 को अगर मैं 60 बनाऊंगा तो मैं इसका करूंगा 5 से गुणा, तो अंदर वाली पूरी समीकरण में 5 से गुणा हो जाए, और यहाँ पर 4 से गुणा, तो गुणा का रूल है, गुणा होगा तो अंदर पूरी समीकरण में 4 से गुणा हो जाए। और इस बार बनाते हैं हम इसको 2:3, यानी कि पहले वाले की 2 से गुणा और दूसरे वाले की 3 से गुणा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, जब जोड़ा जाएगा तो मिल्क मिल्क के साथ जुड़ेगा, दूध दूध के साथ, और पानी पानी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 5 दूनी 10 पंजे 50 हो गया,
50 प्लस 4 3 12 12 8 96, तो 9 और 5 14, 146 आ गया। यहाँ पर देखते हैं वाटर को वाटर के साथ जोड़ लेते हैं, 5 दूनी 10 7 70 70 हो गया, प्लस 12 7 84, 154 आ गया। तो क्या बना मेरे पास 146 रेशियो 154, यहाँ ऊपर लिख देता हूं। लेकिन ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 73 रेशियो 77 आएगा सर, ठीक है, 73 रेशियो 77। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे पास, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन में कराता, लेकिन आप लोगों ने कहा सर यहीं पर करा दो, तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर करा दे रहा हूं। A jar contains 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक मिनट, 80 की जगह आप लोग 60 कर लें, ठीक है, 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक जार में 60 लीटर, 60 लीटर शुद्ध दूध है। 12 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, 12 लीटर दूध निकाला जाता है, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, और पानी से बदल दिया जाता है। देखो इंग्लिश में लिखा ना रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब उतनी ही क्वांटिटी में, बदल दिया जाता है मतलब जितना आपने पानी निकाला, दूध निकाला है, उतना ही पानी मिला दिया है, सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है। एक बार अगेन 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, भाई पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, एंड रिप्लेस बाय वाटर, और फिर पानी से बदल दिया जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, क्या होगा भाई, देखते हैं। चलो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर कुछ नहीं याद रहा तो फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, और फिर रेशियो वाला मेथड बताता हूं, दोनों ही चीजें बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी यानी कि शेष मात्रा, मतलब कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्या था, दूध, उसकी शेष मात्रा आएगी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, मैं क्यों लिख देता हूं, ठीक है, मतलब प्रारंभिक मात्रा, मात्रा 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी टेकन आउट है ना, अभी मैं हिंदी लिखा, इसके आगे मैं 1 लिख दे रहा हूं, पहला नंबर, ठीक है, और होल पावर n, यानी कि प्रारंभिक मात्रा, और कौन सी, पहली वाली, 1 लिख देते हैं इसीलिए, ठीक है, अपॉन, सॉरी प्रारंभिक मात्रा नहीं होगा, क्वांटिटी टेकन आउट मतलब निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, और कौन सी वाली, जो पहली बार में निकाली उसकी बात कर, ठीक, अपॉन प्रारंभिक मात्रा होल पावर n। पावर n का मतलब क्या होता है कि जितनी बार आपने प्रोसेस को रिपीट किया, प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई। तो देखो एक बार तो आपने 12 लीटर दूध निकाला है, तो पहली प्रक्रिया हो गई, अगली बार आपने 12 लीटर मिश्रण निकाला है, तो 2 प्रक्रिया हो गई, 2 प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो पहले इसके अंदर अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितना आएगा, भाई इनिशियल क्वांटिटी 60, और पहली बार में कितना निकाला है 12, केवल पहली बार वाला लगाना है, और पावर n 2 बार ऐसा हुआ। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, ओहो 5 टाइम्स, तो क्या होगा, हाँ सर, 1 माइनस फॉर्मूला है क्या? हाँ सर 1 माइनस, बिल्कुल, ओके अभी मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर रेशो से भी जाएगा, तो ये बनेगा 5 एकम ओके 5, ओके 1 घटाएंगे 4, 4/5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है आपका 4 गुणा 4 लिख लेते हैं, चलो, तो अभी हमें नीचे कैंसिल भी करना है,
5 से काटेंगे 12 बार, ये 4 चौक 16 होता है, 16 12 क्या होता है 192, 192, और उसको 5 से भाग करना है, तो ये आएगा आपका 38.4 लीटर। मतलब जो आपने ये मिश्रण निकाला, पानी मिलाया, ऐसा करते हुए आपके पास केवल 38.4 लीटर क्या बचा है, मिल्क बचा, दूध उतना ही बचा। मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, तो भाई टोटल तो आपका 60 था, 60 में अगर 38.4 आपका मिल्क है तो पानी कितना होगा, 60 में से आप दूध को माइनस कर दो, क्या आएगा 21.6 लीटर, 21.6। तो दूध और पानी का अनुपात, दूध बचा है मेरे पास 38.4 और पानी बचा है 21.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, 64 रेशियो आएगा 36, और इसको आप 4 से कैंसिल कर दो तो आएगा 16:9, 16:9 आएगा। पहले ये बात क्लियर है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है। सर एक बार फॉर्मूला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो फॉर्मूला में लिखा होता है इनिशियल क्वांटिटी, कई बार ऐसा लिखा होता है रिमेनिंग क्वांटिटी, कई बार ऐसा लिखा होता है फाइनल क्वांटिटी। मतलब जो भी आपके पास पहले था, पहले क्या था, शुद्ध दूध था, तो आपके पास आपको जो है मिल्क की क्वांटिटी मिलेगी, ठीक। इक्वल टू में क्या है, इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक मात्रा यानी कि 60 लीटर, फिर क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट फर्स्ट, 1 माइनस पहली बार निकाली गई मात्रा, तो पहली बार 12 निकाला गया था, और डिवाइड में क्या आएगा, इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक मात्रा 60 और होल पावर n है, n का मतलब जितनी बार प्रोसेस को आपने रिपीट किया, ठीक है। तो 2 बार रिपीट हुआ था, एक बार दूध निकाला और एक बार मिश्रण निकाला, वैल्यू लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ पाए बात को? सर जी सर जितनी रिप्लेस की गई थी उतनी डाली गई, हाँ सर, वो सेम क्वांटिटी, बदला जाता है का मतलब यही सेम है क्वांटिटी। कि जितना निकाला गया उतना और ही सर डाल दिया, रिप्लेस बाय का मतलब क्वांटिटी जब सेम नहीं हो तो सर ये फॉर्मूला लगेगी? लग जाएगा सर। उसमें मालूम कि आपको 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं। पहले मान लिया आपने 12 लीटर निकाला और अगली बार 10 निकाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे 60 1 माइनस 12/100, और फिर 10 निकाला तो 1 माइनस 100 नहीं 60, सॉरी 60 और 10/60 ये हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये तो मैंने बता दिया यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगेगा, अगर याद रहना तो ठीक है। और देखो ओके सर, यहाँ पर मुझे रेशियो बताना था, तो अगर रेशियो जब बताना होता है तो ये क्वांटिटी सब निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे होगा हल, देख भाई टोटल आपके पास 60 लीटर था और 12 निकाला गया, तो भाई 60 में से 12 निकालना, ऐसा बोल सकते हैं। और इसका रेशियो कितना होगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, मतलब कि 5 में से 1 निकाल डाला, तो मिल्क यानी कि दूध इनिशियल यानी कि प्रारंभिक मात्रा में दूध कितना था, और यहां लिख दिया मैंने मिल्क रिमेनिंग, कि मिल्क बचा कितना। अब देखो भाई 5 में से 1 हिस्सा आप निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 4, ठीक। अब जितनी बार प्रोसेस रिपीट होता है, जितनी बार प्रक्रिया को हम दोहराते हैं, आप इसको उतनी बार नोट कर दो। भाई 2 बार हुआ तो 2 लिख दिया, 3 बार होता तो आप 3 बार लिख देते। प्रारंभिक मात्रा की प्रारंभिक मात्रा से गुणा, 5 पंजे 25, मिल्क रिमेनिंग बची हुई मात्रा की बची हुई मात्रा से गुणा, 4 चौक 16, ठीक है। अब आप देखो दूध आपका पहले 25 था, अब 16 रह गया, तो ये जो बीच का अंतर है वो क्या है, पानी, क्योंकि वही तो मिला रहे थे। 25 में से 16 माइनस कर दी कितना आएगा, 9। तो मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा, 16:9 आ जाएगा। बात समझ पाए, क्लियर होगी बात? ज्यादा इजी है सर। हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। और जरूरी नहीं है अगर अलग मात्रा होती तो भी निकल जाता। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे पहले आपने 12 निकाला तो आप उसको 5 4 बोलोगे, और मान लिया ऐसा बोला होता 10 लीटर, तो 10/60 कितना होता है, 1/6, तो आप 6 में से 1 निकाल दो, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अलग अलग के लिए भी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर।
ओके, चलो ये रहा, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सवाल। A jar contains milk and water in ratio 7:5। एक जार में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। ठीक। 15 लीटर ऑफ वाटर एडेड, 15 लीटर पानी मिलाया जाता है या मिलाने पर दिस रेशियो बिकम 7:8। यह अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ये बार क्वेश्चन पढ़ लें आराम से, थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें, फिर सॉल्व करते हैं। मतलब पहले 7:5 था, 15 लीटर पानी और मिला दिया तो 7:8 हो गया। तो अब बताना है अब पानी कितना है मिलाने के बाद। 40 सौरभ सर बोल रहे हैं, 1 मिनट में देखता हूँ। 5 3 15, हाँ सर बिल्कुल 40 आएगा, बहुत बढ़िया। क्या लॉजिक लगाया बताओगे जरा। ये सर मतलब 7 into 5 5 into 5, नीचे में भी सर 7 into 5 8 into 5, बीच का डिफरेंस 15 लीटर है, हो गया हाँ कुल। बस वहीं से आ जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोला है, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात है 7:5। क्वेश्चन में बोला क्या है, 15 लीटर ऑफ वाटर एडेड, 15 लीटर पानी मिलाने पर, ध्यान रखना पानी मिला रहे हैं, तो ये रेशियो आपका 7 और 8 हो गया। तो आप देखो अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी का ही तो अनुपात बदलेगा, दूध का अनुपात यानी दूध की मात्रा तो समान रहेगी, है ना। लेकिन पहले भी 7 था, 20 7 है, इसका मतलब इधर तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम इसको देखते हैं कैसे। भाई पानी 5 से लेके 8 हो गया तो कितना मिला दिया है, 3। 3 नहीं है, 15 लीटर है, तो भाग कर दो जरा, तो एक का मान क्या होगा, 5 लीटर। तो जब एक का मान 5 लीटर है तो ये तो पहली स्थिति थी और ये दूसरी स्थिति है। भाई दूसरे वाले में, नए वाले में पानी कितना होगा, तो नए वाले में पानी तो 8 आ रहा है वाटर, तो 8 का मान क्या होगा, 8 5 जा 40 लीटर आ जाएगा, 40 लीटर। बात समझ पाए क्या, क्लियर होगी बात। यस सर। ठीक। अब देखो इसी में ना कई चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपसे बोला जाए इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, तो क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक मात्रा। हाँ ठीक है, तो आप बोलोगे कि जब एक का मान 5 लीटर है तो प्रारंभिक मात्रा 7 और प्लस 5 12 और 5 से और गुणा कर दो, कितना आएगा, 60 लीटर आ जाएगा। तो सवाल ये भी हो सकता है। ठीक। और कई बार ऐसा पूछा होता है, कैपेसिटी ऑफ जार, यानी कि जार की क्षमता कितनी है, ये कितनी होगी भाई। हाँ, क्षमता का मतलब मालूम क्या होता है, क्षमता का मतलब होता है नई वाली क्वांटिटी की और कितना पानी आ सकता है। तो भाई हमारे पास तो दो ही रेशियो है ना, एक तो पहले वाला और एक बाद वाला। तो बाद वाली मात्रा पूछी जा सकती है या फिर जार की क्षमता पूछी जा सकती है। तो आप 8 और 7 को जोड़कर 5 से गुणा कर दो, 75 लीटर आ जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ठीक है, वहां से आ सर कैपेसिटी में सर सेकंड वाले को लेते हैं। हाँ, अगर आपसे कैपेसिटी पूछी है तो आप नई वाली मात्रा बताओगे जो पानी मिलाने पर हो गया। ठीक है। ओके। हाँ। अब एक सवाल तो ये, एक ये आ गया भाई, इसको हल करके देखते हैं। इन अ 45 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, एक 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिल्क और वाटर आर इन रेशियो 3:2। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड
टू मेक दिस रेशियो 9:11, क्या बोला है? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, इस अनुपात को 9:11, इस अनुपात को मतलब दूध और पानी के अनुपात को 9:11 करने के लिए और कितना पानी मिलाना चाहिए, और कितना पानी मिलाना चाहिए, ये बताना। ट्राई एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, ट्राई करना चाहो ट्राई करके देखो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। और इसको मैं आपको एक्स वाले मेथड से बताऊंगा और फिर रेशियो वाला बताऊंगा, तो दोनों चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। टोटल 45 लीटर का मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात पहले से ही दे रखा है। अब बोला है कि अब कितना पानी मिला दें कि 9:11 हो जाए। पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि 15 लीटर पानी मिला है, इस बार पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको इसको एक्स वाले मेथड से बता देता हूं। 81 होगा क्या सर? कितना सर? 81। चलो कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, सॉल्व करके आंसर आएगा, देखते हैं। चलो, मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, तो पहले तो आता है हमारा एक्स वाला। भाई 3:2 है तो मिल्क यानी कि दूध मैंने मान लिया 3x और पानी W, वाटर भी मैंने मान लिया 2x। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो क्वेश्चन ने बोला है 45 लीटर का मिश्रण है, तो 45 लीटर आंसर आना चाहिए। तो यहां से 5x आ जाएगा आपका 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 लीटर, 9 लीटर। अगर x 9 आ गया तो आपका मिल्क कितना रहा होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी कि 27 लीटर, 27 लीटर। और वाटर पानी कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी कि 18 लीटर। पहले बताओ इधर की सारी बातें क्लियर हो गई कि मिल्क 27, वाटर 18 कैसे आया? क्लियर है यहां तक बात सब? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई कितना पानी और मिला है, तो पानी कितना मिला ये तो पता नहीं है, और ऐसा मिलाना है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना होना चाहिए? 9/11। ठीक, अब देखो, अब भाई कंसेप्ट समझना तभी आगे रेशियो वाली बात समझ में आएगी। क्या बोला है? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए। तो भाई पानी मिलाने पर पानी की मात्रा बदलेगी, इसका मतलब दूध जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो कितना था पहले? 27, और अभी जो मेरे पास पानी है उसमें मैंने कुछ पानी और मिला दिया। कुछ तो भाई किसी को नहीं पता क्या होता है, तो हमने मान लिया y मिला रहे हैं, तो मिल्क अपॉन वाटर कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। पहले बताओ ये इक्वेशन सबके समझ में आई? सर सेकंड रो एक बार फिर से समझा दीजिए। बताता हूँ कि क्वेश्चन में बोला है कि पानी मिलाया जाए तो मिल्क अपॉन वाटर 9/11 हो जाए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन ने बोला क्या है? पानी मिलाओ भाई। तो पानी मिलाने का मतलब क्या है? आप बोलोगे जितना दूध पहले था उतना ही बाद में। तो पहले कितना था? 27, तो मैंने मिल्क की जगह पर मिल्क लिख दिया 27 लीटर। ठीक, बटे में क्या आएगा? पानी। और पानी में क्या बोला है कि कुछ पानी और मिलाना है, तो भाई कुछ तो नहीं पता किसी को क्या होता है। तो जब नहीं पता तो उसकी जगह हम कोई वेरिएबल लगा लेते हैं। एक्स में यूज कर चुका था तो मैंने मान लिया कि 18 में y और मिला रहे हैं, तो 9/11 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 18 प्लस y आपका बनता है 11 3 जा 33, तो y कितना आ जाएगा? 18 और 33 का डिफरेंस 15 लीटर। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक, अब इसमें मैं आपको रेशियो वाला मेथड बताता हूँ। ठीक है, क्या होगा? मिल्क वाटर, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहले था रेशियो 3:2 और बोला क्या है? हाउ मच वाटर मिक्स, मैं यहां पर लिख देता हूं, वाटर मिक्स करना है, यानी कि पानी मिलाना है। पानी मिलाया
तो ये जाके अनुपात आपको 9:11 बने। आप देखो, जब आप पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बदलेगी, दूध की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। ये बात क्लियर है क्या? ओके। अब देखो, लेकिन अगर मैं इस रेशियो को देखूं तो दूध की मात्रा भी तो बदल गई भाई। 3 का 3 ही रहना था, मतलब बराबर रहना था, लेकिन यहाँ पर तो 9 आ गया। तो लॉजिक क्या है? अगर आप पानी मिलाओगे तो आप दूध को बराबर कर लो, अगर आप दूध मिलाओगे तो आप पानी को बराबर कर लो, मतलब ये दूध बराबर होना चाहिए। तो चाहे तो आप नीचे वाली समीकरण में 3 से भाग कर दो, या फिर ऊपर वाली समीकरण में 3 से गुणा कर दो, तो दूध की क्वांटिटी क्या होगी मेरी? बराबर हो जाएगी। ठीक, तो मैं 9 बना रहा हूं, दूध को समान कर रहा हूं 3 से गुणा कर। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो, 3 दूनी कितना होता है? 6। 6 से पानी आपका 11 हो गया भाई। कितना मिला दिया? 5। मुझे इस 5 का मान चाहिए। तो भाई पहले वाली मात्रा देखो कितनी हो चुकी है। पहले वाली मात्रा, पहले वाली 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 3 2 जा 6, 9 और 6 कितना बना? 15, जबकि है कितना? 45 लीटर। तो एक का मान 3 लीटर। तो 6 से लेके 11 पानी हो गया, तो पानी कितना मिलाया? 5। तो 5 का मान 5 से गुणा कर दो, 15 लीटर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ लें एक बार, कहीं पर डाउट है तो बता दो। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, तो बस इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। पानी मिलाया है तो उसके बराबर में जो दूसरा वाला है, जरूरी नहीं मिल्क हो, वो आपका एल्कोहल, स्प्रिट कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा वाला बराबर करना है। दूध मिलाओगे तो पानी को बराबर करना है, इस बात का ध्यान रखें। और देखते हैं भाई मिक्सचर में क्या है। ये देखो, अब भाई इस सवाल को ट्राई करो। परसेंटेज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 120 लीटर मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 40% मिल्क। एक 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध है, ठीक है। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड सो दैट मिल्क बिकम्स 50%? कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध 50% हो जाए? सौरभ सर बोल रहे हैं 12 लीटर आया, 12 लीटर। चलो देखते हैं भाई, बाकी लोग एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को, समझ लें एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। मतलब 120 लीटर का आपका मिश्रण है, जिसमें आपका 40% मिल्क है, और कितना दूध मिला रहे हैं कि ये आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो 50% होगा। चलो देखते हैं। मिल्क वाटर, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। भाई पहली बार में बोला है कि 40% मिल्क है, 40%, ठीक है। तो 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। मतलब कि ये 5 अगर आपके पास टोटल है तो उसमें दूध कितना होना चाहिए? 2 हिस्से। तो भाई 2 हिस्से अगर दूध होगा तो पानी कितना होगा? 3 हिस्से होगा, तभी तो टोटल 5 बनेगा। और मुझे अब दूध करना कितना है? 50%। 50% का मतलब 1/2, मतलब कि टोटल अगर 2 होगा तो उसमें 1 दूध होना चाहिए। तो 1 दूध होगा तो पानी भी 1 होगा, दोनों का अंतर। पहले बताओ, ये रेशियो क्लियर है सबके लिए? जी सर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करें, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, मिल्क मस्ट बी एडेड, ठीक है, मतलब कितना दूध मिलाया जाए कि 50% हो जाए। तो फिर से वही बात, भाई दूध मिलाने पर दूध का अनुपात बराबर होगा और दूध का अनुपात बदलेगा, लेकिन आपका वाटर, पानी जैसे पहले था उतने का उतना ही तो रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो पानी बदल गया, तो पानी बराबर कर लो, 3 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा। ठीक, अब देखो 2 से लेके दूध आपका 3 एकम 3 हो गया, इसका मतलब कितना मिला दिया? 1। ठीक, अब देखो पहले आपका 2 है और ये 3 है, कुल कितना हो गया? 5।
और 5 नहीं, क्वेश्चन में कितना बोला है 120 लीटर, तो एक का मान कितना आएगा 24 पंजे होता है 24 लीटर आएगा। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब 24 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? रिपीट कीजिएगा सर, डायरेक्ट नहीं होगा सर। कैसे बताओ? 120 का 40% और 50% निकल के माइनस कर देंगे सर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हो सकता, चलो उससे भी देख लेते हैं, बताते हैं। जैसे आप बोल रहे हो 120 है टोटल, है ना, तो मिल्क आपका हो गया 40%, 40% ऑफ 120, यानी कि ये बन गया आपका 48। तो पानी कितना होगा आपका 60%, या फिर 120 में से घटा दो, कितना आएगा इसका डिफरेंस? 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 72 लीटर। ठीक, अब कितना पानी मिलाया जाए कि ये जो है 50% हो जाए? 50% का मतलब क्या, आधा आधा। ठीक है, तो कितना दूध मिलाए, तो दूध तो पता नहीं है, तो मान लिया वाई मिला रहे हैं, बटे में पानी आ गया, बराबर क्या होगा 1/1, तो 48 प्लस वाई बराबर 72 आ जाएगा। तो वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 24 लीटर। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ में आ गया दोनों ही चीजें? चलो एक और सवाल करते हैं फिर इस पर यार। ये रहा, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स, मिल्क नहीं है, मिल्क होगा, मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 1:3, 1:4। 15 लीटर के मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। ठीक है, अच्छी बात है। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर एडेड, यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना, ये बताना है। नए मिश्रण में कितना परसेंट दूध होगा ये बताना है। ट्राई करो भाई, बहुत छोटा सा बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज भी पढ़ चुके हैं और रेशियो में भाई से बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पर हम लोग। क्या होगा बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई। देखते हैं भाई किसका आंसर आ रहा है। मिल्क और वाटर का परसेंटेज बताना है सर, कितना परसेंट दूध। देखते हैं कितना परसेंट आता है। चलो मैं चाहूँ तो इसके ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन ए लिख देता हूँ 20%, ऑप्शन बी 15%, 15%, ऑप्शन नंबर सी 11 होल 1/9%, और ऐसे कोई डी लिख लेते हैं 16 होल 2/3%। चलो सभी को अपनी स्क्रीन पर एक पोल दिख रहा है क्या? लिखा होगा मार्क योर आंसर, है ना, दिख रहा है? ठीक, जिसका 20% आ रहा है वो ए वाले पर टिक लगा दे, जिसका 15% है वो बी पर टिक लगा दे, और जिसका 11 सी बटा 9 है वो सी पर लगा दे, डी पर। ठीक है, और एक सबसे नीचे नॉट अटेम्प्ट का भी मैंने ऑप्शन दे रखा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो नॉट अटेम्प्ट पर लगा दे कि सर हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा बता। अब देखो केवल एक ने भी बोला है कि सी आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो नॉट अटेम्प्ट पर क्लिक करो। डी, एक पर्सन ने बोला है डी आ रहा है। अब एक पर्सन बच गया भाई, 3 लोग बचे हैं अभी तक क्लास में। चलो भाई, पोल को 1 मिनट भी हो गया, और शेयर रिजल्ट
देखो सबको रिजल्ट भी दिख जाएगा कि सी 50% एक ने बोला है और डी 50% एक ने बोला है। ठीक है, अब किसी ने देखो करा तो नहीं है सॉल्व, लेकिन नॉट अटेम्प्ट भी नहीं लगा है। अगर नहीं कर पाया सॉल्व ना तो नॉट अटेम्प्ट लगा दिया करो कि सर समझ में नहीं आया कैसे करें। चलो देखते हैं क्या है। 15 लीटर का आपका मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का अनुपात है 1:4। ठीक, मिल्क और वाटर 1:4, तो 1:4 कुल कितना हो गया मिलाकर 5। और 5 थोड़े ना है, क्वेश्चन में तो बोला 15 लीटर है, तो 1 का मान कितना हो गया 3 लीटर, और 4 का मान कितना हो गया आपका, वैसे तो डायरेक्ट में लिखने वाला था 12 लीटर। तो ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया आपका वाटर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी 2 दूसरी कंडीशन में कितना होगा 15 लीटर हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर सबके लिए, क्लियर सबके लिए। सर वो जो 5 हुआ सर 3 लीटर तो मिल्क सर मिक्सचर हुआ ना सर, वो तो अब मिल्क कैसे लिख रहे हैं उसको? कहां पर देखो भाई 4 और 1 5 हो गया ना, ये 3 लीटर जो है ये तो मिक्सचर आया है सर ना। मिल्क आएगा सर। भाई मिक्सचर तो आपका 15 लीटर है ना, 5 भाग हाँ सर। मिक्सचर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। हाँ सर ये तो मिक्सचर 15 लीटर है, पर दोनों का सम करके ना सर इसको इनटू किए, तो मतलब ये 3 लीटर सर मिक्सचर ना होना चाहिए सर। नहीं नहीं, ये तो आपका मिल्क है 1, तो 1 का मान 3 लीटर, ये तो मिल्क होगा। भाई मिक्सचर तो आपका 5 हिस्से है, मिक्सचर आपका एक हिस्सा थोड़ा ना है। ठीक है भाई, देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स मानकर, तो क्या करते हैं, आपका मिल्क होता x और पानी होता 4x, तो जब दोनों को जोड़ोगे x + 4x तभी तो 15 लीटर आएगा। तो 5x बनेगा 5 हिस्से, तो x का मान अगर 3 लीटर आएगा तो वो आपका मिल्क आएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्लियर होगी ना बात सर। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि नए मिश्रण में दूध कितना है, तो भाई दूध तो कुछ बदला ही नहीं, 3 का 3 ही था, तो लिख दो 3 बटे में क्या आएगा नए मिश्रण की मात्रा। भाई नए मिश्रण कितने लीटर का हो गया ये बताओ। 12। नहीं नहीं 12 नहीं होगा, नया मिश्रण मतलब टोटल कितना हो गया। भाई पहले आपका मिश्रण 15 लीटर का था, अब इसी में आपने 3 लीटर पानी और भर दिया, तो कितना हो जाएगा 18, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो ये 6 हो जाएगा। 100/6 होता है आपका 16 सही 2/3%, तो आपका डी वाला ऑप्शन था सही। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अच्छे से क्लियर नहीं हुई सर। कहां पर दिक्कत आई ये बताओ। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। सर एक बार क्वेश्चन शुरू कीजिएगा नहीं तो। हाँ बिल्कुल सर। हाँ लक्ष्मी नारायण सर फिर से एक्सप्लेन करूं। सर 2 मिनट। ओके, क्वेश्चन ये था कि 15 लीटर का एक मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 1:4 है, 3 लीटर पानी और मिला दिया, इसका मतलब मिश्रण आपका 15 लीटर से 18 लीटर का हो गया। तो नए वाले में दूध का परसेंटेज क्या है ये बता। ओके ठीक है सर। चलो एक्सप्लेन करो आंसर को। ठीक है सर, ओके समझ लो। हो गया, ठीक है। तो मिक्सचर वाला पार्ट जो कुछ क्वेश्चंस और रेशियो से होने थे, वो रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस को दीजिए, वर्कशीट से प्रैक्टिस जरूर करना। वर्कशीट की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको 20 25 30 क्वेश्चन एक टॉपिक पर मिल जाएंगे, सारे टाइप रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। अब कोई और बुक उठाओगे तो बुक में तो आपको 200 400 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे अच्छा क्या है आप वर्कशीट लगाओ, सारे टाइप कवर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
ओके सर। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास पर फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, जितना भी एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर को मैं देख रहा हूं, परसेंटेज, रेशियो, इंटरेस्ट के दोनों क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इनसे क्वेश्चंस अक्सर आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस पर तो 2 या 3 क्वेश्चन तक आए हैं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज से क्वेश्चन भी आते हैं और परसेंटेज रेशियो भी लगता है, और डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो भी क्वेश्चन 2-2 आ रहे हैं और परसेंटेज के लॉजिक पर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है सर हाँ जी 3 लीटर जो वाटर मिलाए गए हैं, जी तो हाँ 3 लीटर को डायरेक्ट 15 से काट नहीं सकते थे? 5? नहीं सर, देखो 3 लीटर तो केवल पानी है और 15 लीटर तो टोटल वेट दे रखा है, ठीक है? या तो केवल 15 लीटर पानी होता तब तो कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 15 लीटर का टोटल वेट दे रखा है, ओके। ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस